ज्ञानचंद पारक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, उपरांत विधानगत विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री ज्ञानचंद पारिक माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा के संबंध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है। जिला कलेक्टर पाली से प्राप्त सूचना अनुसार रोहित तहसील के कुल 43 गांवों में 944 परिवार 321.09 बीघा सरकारी भूमि पर लगभग 15-20 वर्षों से आवास बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनकी भूमि परिशिष्ट अ में संलग्न है। इनमें से 13 गांवों में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित भूमि पर विभिन्न व्यक्ति आवास बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनमें आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित की जाकर आवंटन नहीं किया जा सकता है तथा 9 गांवों की सरकारी भूमियां जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रीको के पक्ष में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जा चुकी है। शेष 23 गांवों में से वर्तमान में ग्राम पंचायत भाकरीवाला द्वारा गांव अर्टिया में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन का निवेदन करने पर गांव अर्टिया के खसरा संख्या 107 रकबा 9.02 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में आबादी बसी होने के कारण उक्त भूमि की आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर आवंटन कराने बाबत प्रस्ताव तैयार किया गया है, जो विचाराधीन है। चूँकि प्रकरण में आवेदित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर है, अंत प्रकरण का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा DB सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार अन्य में दिनांक 12/1/2017 एवं उक्त संबंध में निरंतरता में राजस्व ग्रुप 6 विभाग द्वारा पत्र दिनांक 20/5/2019 में दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी, नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जहां तक गांव पंचायतों द्वारा सरकारी भूमियां पर भूमि खंड काट कर विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे जारी किए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में ऐसा कोई सर्वे अभी तक नहीं करवाया गया है जिसमें ये स्पष्ट हो सके किन किन गांव पंचायत द्वारा सरकारी भूमियों पर पट्टे जारी किए गए हैं। इस संबंध में पृथक से सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे में प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर नियमों के तहत कार्रवाई किया जाना बाबत माननीय अध्यक्ष महोदय को निवेदन करने का कष्ट कर रहे हैं। ये लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़े। ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपको याद होगा 2 साल पहले मैंने यही ध्यान आकर्षण लगाया था और आपने स्वीकार किया था कि वाकई में सरकार के स्तर पर देरी हुई है, लापरवाही हुई है। और आपके जवाब में आपकी पीड़ा भी झलकती थी कि नहीं, ये काम हो जाने चाहिए थे, हुए नहीं। और आपने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इन प्रकरणों का निस्तारण कर देंगे। आपका जवाब मान लिया। 13 गांव की भूमि ऐसी है जो प्रतिबंधित है, कोई दिक्कत नहीं, हमको आप मत करो। 9 गांव ऐसे हैं जो DMIC में आ गए, उसमें भी आप नहीं कर सकते, आप मत करो। और 23 गांव ऐसे हैं जिनकी भूमि को आप गैर आबादी भूमि को आप आबादी भूमि में परिवर्तित कर सकते हो। और आपका आश्वासन नहीं है, आपका खुद का, आपने खुद ने दिया था। तो ये आप कब तक कर देंगे? 2 साल तो बीत गए। एक अवधि आप कर लोगे ना, तो आपके अधिकारी जो इस काम में लीपापोती करें ना, वो सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, काम कर देंगे, क्योंकि आपकी मंशा भी उस जवाब से स्पष्ट थी कि आप ये करना चाहते हो। और माननीय मंत्री महोदय, एक बात का जवाब आपने बिल्कुल ही टालम टोल में दे दिया कि जो सरकारी भूमि थी और वहां वर्षों पहले ग्राम पंचायत ने भूल से काट दिए या जानबूझकर काट दिए, पर प्लॉट काट के उनके पट्टे जारी कर दिए। अब आप कह रहे हो कि ये हमारे पास सूचना नहीं है। ये मैंने 9 तारीख को लगाया, 9 फरवरी को। आज लगभग 1 महीना होने को आ रहा है।
तो आसानी से आप ये सूचना कलेक्ट भी कर सकते थे। आपका तहसीलदार है, आपका आरआई है, तो जिन जिन ग्राम पंचायतों में सिवायचक भूमि में पट्टे काटकर ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी कर दिए, उसमें आप क्या निर्णय करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, शहरी भूमि पर भी, शहर में भी अगर सिवायचक सरकारी भूमि पर है ना, कोई आदमी अतिक्रमण कर लेता है और आपको लगता है वो गरीब है, तो बाद में आप नियमन करके उसको पट्टा जारी करते हो, जबकि शहरी भूमि महंगी होती है, गांव में इतनी महंगी नहीं है। और माननीय मंत्री महोदय, आपको ये जानकारी दूं कि ये अधिकांश परिवार SC ST के हैं जो बहुत निर्धन है। गैर आबादी भूमि में जो बसता है वो वाकई में बहुत ज्यादा निर्धन होगा। या भील, बावरी, मेघवाल, मैणा ये लोग हैं, तो इनके ऊपर आप कोई कृपा करोगे? ये थोड़ा आप मुझे स्पष्ट कर दो, यही चाहता हूं मैं आपसे। 2 वर्ष पूर्व भी ये बात सदन में आई थी। उसके बाद में गोचर के संदर्भ में नियमों में शिथिलता दी गई। इस कारण गोचर के संदर्भ में जो कोई भी समय लगा, उसका कारण तो ये। दूसरा, जो पट्टे ग्राम पंचायत ने दिए हैं और बिना आबादी में कन्वर्ट करवाए हुए दिए हुए हैं, आवंटन किए दिए हैं, वो अवैध है। वो आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो नियमानुसार नहीं है। अब सवाल ये आता है कि 2 तरह की श्रेणी है। एक तो गरीब जिसके पास भूमि नहीं है या अज्ञानता के कारण उस जगह उसने मकान बनाया है, उसके लिए राज्य सरकार बिल्कुल नियमों में शिथिलता देनी पड़ेगी या उसके बिल्कुल अलग नजरिया रखेगी और वो कार्य करेगी। दूसरी, भूमाफिया भी इस तरह से इन भूमि पर जमीन हड़पने के मंशा से कार्य करते हैं, वो आपको भी अच्छी तरह से पता है। उनको इस श्रेणी से अलग कैसे करे, ये हम लोगों के सामने चुनौती। पर ये इन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, चाहे वो SC ST के हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के, गरीब तो गरीब होगा, तो उन सभी को बिल्कुल आबादी की भूमि आवंटन कर और थोड़े अगर नियमों में शिथिलता भी देनी पड़ेगी तो नियमों में शिथिलता भी उनको देकर इनको दी जाएगी। अब सवाल यह है कि इतना समय क्यों हो गया? कोरोना के कारण प्राथमिकता ही बदल गई। आपको भी अच्छी तरह से पता, आप स्वयं भी कोरोना के कारण अपना सब कार्य छोड़कर और कोरोना के अंदर लोगों की सेवा में लगे थे। सरकारी जो राजस्व के कर्मचारी थे वो उसी कार्य के अंदर लगे हुए थे। इस कार्य को जल्दी प्राथमिकता से कराएंगे, ये वापस आपको मैं आश्वस्त करता हूं। गांव में भूमाफिया इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते। आप मेरी बात पर विश्वास करो, आप परीक्षण करवा दो। आपको लगता है भूमाफिया की, हम भूमाफिया का पक्ष बिल्कुल नहीं लेंगे। जहां जहां भूमाफिया ने कब्जा किया है वहां छोड़ दो। ये अधिकांश परिवार SC ST के हैं, जिसमें से भील और बावरी और मेघवाल की संख्या ज्यादा है, जिनके बदौलत आज तक आप लोगों ने शासन किया। मैं उनके ऊपर आपकी कृपा की बात कर रहा हूं। तो ये आप एक समय करोगे तो आपके जो अधिकारी है ना, वो पाबंद हो जाएंगे। आप तो चाहते हो, आपकी मंशा मुझे पता लगी पिछली बार भी, कि आपकी पूरी मंशा थी। आपकी बातों में, आपके जवाब में पीड़ा झलक रही थी कि ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ। जब आपकी पीड़ा खुद की पीड़ा की हो जाना चाहिए, तो एक अवधि आप तय कर दोगे ना, तो आपका सरकारी अमला है ना, वो इस काम को अंजाम दे देगा। ये आप अवधि एक तय कर दो, आप चाहे 6 महीने करो, चाहे 1 साल करो, पर अवधि तय कर दो। आप शीघ्र नहीं, अवधि तय कर दो आप। अध्यक्ष महोदय, गांव के गरीब को आबादी में से कितने को पट्टा मिलता है, माननीय सदस्य महोदय आपको भी अच्छी तरह से पता है। हमको सबको ये स्वीकार करना चाहिए, जो सबसे वंचित व्यक्ति है उसको पट्टे के अंदर प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हम लोग, ये सच्चाई है। और जो प्रभावशाली व्यक्ति है उसको पहले पट्टा मिल जाता है, कारण वो आप भी अच्छी तरह से जानते हो। इसलिए जो गांव में गरीब है उसको हम लोग पहले कैसे राहत पहुंचाई, ये हम सबकी मंशा है। उसके अनुसार ही वहाँ भी, रोड के अंदर भी, और भूमाफिया नहीं है। हम सबको अच्छी तरह से पता है गांव के अंदर कितने लोग, प्रभावशाली लोग इन जमीनों के ऊपर है, और कितने BPL की श्रेणी के अंदर भी जो BPL के असली हकदार है, कितने उसके अंदर वंचित है। अगर हम लोग कहें तो आपको भी अच्छी तरह से पता है, पाली के अंदर और पूरे राजस्थान में हमें भी पता है, पर हम लोगों की यह प्राथमिकता रहनी चाहिए गांव का गरीब। तो मैं वापस आपको आश्वस्त करता हूं, इस संदर्भ में अगर मीटिंग भी लेनी पड़े VC के माध्यम से, तो इसी सप्ताह के अंदर मैं आपको खुद को बुलाकर और VC के माध्यम से सभी राजस्व अधिकारियों की मीटिंग लेकर प्राथमिकता से गांव के गरीब को प्राथमिकता से
पट्टा दिलाएंगी। मैं माननीय मंत्री जी, मैं नई बात कह रहा हूँ। आप बीपीएल का चयन गलत हो सलत हो सब बात, पिछले 5 साल में जिस आदमी ने नरेगा में काम किया हो उस आदमी के बारे में तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। क्या सरकार जिस व्यक्ति ने नरेगा में काम किया, जिसके पट्टा नहीं है किसी पंचायत में, उसको प्राथमिक आधार पट्टा देने का काम करेगी? अध्यक्ष महोदय, आपकी इस बात को मैं परीक्षण करवाकर नियमों के अंदर जरूर इस तरह का प्रावधान कराएंगे कि जो गरीब है और जो नरेगा के अंदर 100 दिवस का कार्य या नरेगा के अंदर पिछले 3 साल में 100 दिन तो संभव है नहीं। ऑन एवरेज राजस्थान का डेज है 50। जिस व्यक्ति ने 50 दिन तक नरेगा में 3 साल में काम किया, ऐसे सब परिवार जो गैर चरनोट की जमीन पर नहीं बैठे हुए हैं, उस लोगों को यदि पट्टे नहीं है तो उनको एक ही कार्यक्रम बनाकर आप पट्टा दे दें, सबसे बड़ी उन गरीब आदमियों को राहत होगी। बिंदु माननीय मंत्री महोदय कि जो शिवाचक भूमि पर ग्राम पंचायत ने भूलवश काट दिए, वर्षों पहले काटे, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, पूरी की पूरी आबादी बस चुकी है। शहर में भी अपन नियमन करते हैं, कच्ची बस्ती नियमन करते हैं अपन शहर में भी, एक राशि तय करके उसका नियमन भी हो जाए ना, तो उन लोगों को भी राहत मिल जाएगी। वरना कई बार आपके पटवारी तहसीलदार आ रहे हैं, उनको तंग करते हैं, तो उनको ये बार बार की तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। तो उनके लिए भी आप कोई ना कोई एक योजना बनाकर आप सही काम करो। मैं कहीं गलत नहीं, किसी गलत को देना है, कोई भूमाफिया को देना है, किसी बनमाश को देना, बिल्कुल नहीं। वास्तविक में जो हकदार है, गरीब है, उसको दो, यही मेरा आग्रह है आपसे। तो वो निर्णय भी आप थोड़ा करवा देंगे।